दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। बजट आ चुका है। उससे पहले ये भी आ चुका है इकोनॉमिक सर्वे। उससे पहले कुछ आईएमएफ की रिपोर्ट्स भी आई थी। उसी सिलसिले में हम एक बात करेंगे। उसमें एक रिपोर्ट में किया था कि सरकार ने इस साल पैसा मार्केट से जो बजट एस्टिमेट था उससे कम उठाया और इस मेरे ख्याल से 40 to 50% के आसपास का अमाउंट कम उठाया है। उसके अगेंस्ट उन्होंने स्मॉल सेविंग स्कीम्स से पैसा उठाया है या स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कलेक्शन ज़्यादा हुई है। वोलाटाइल है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो हैं वोलाटाइल होती हैं कि एफडी का रेट कम हो गया तो स्मॉल सेविंग स्कीम में आ गई है। हो सकता है बड़े घटे रेट्स की बात करें तो हो सकता है कि अगर इस बार आरबीआई ने रेट बढ़ा दिए तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में भी शायद रेट बढ़ जाए। बट इससे एक चीज़ समझ में आई। पहली बार ऐसा एक हुआ है कि भारत सरकार के बहुत पैसे बचेंगे। एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, फंड मोबिलाइजेशन भारत सरकार का, और पैसा जो स्मॉल सेविंग्स का आया हुआ है उसके रेट इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि अट्रैक्टिव हो। बट ये है कि बैंक एफडी से ज़्यादा है और इसमें डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं है। जो पोस्ट ऑफिस अभी भी भारत सरकार के साथ ही है तो डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं है। जो कॉर्पोरेट बैंक्स की वजह से और बीच में हुआ है तो वो डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं है। तो एक मेंटली लोगों के दिमाग में एक ये आ गया है कि भाई ये अपनी गाड़ी कमाई थोड़ा कम ब्याज मिल जाए पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भारत सरकार को देने में अक्लमंदी है ना। 5 लाख रुपए का वो डिपॉजिट इंश्योरेंस, इससे कोई जो आप कह सकते हैं कोई वास्ता है ना, कुछ नहीं है। भारत सरकार 100% पैसा वापस करती है और इसमें भी थोड़ा सा ब्याज बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ब्याज या सेम भी रहे तो भी मनी की सेफ्टी तो है। ये एक सबसे बड़ी बात आती है। इस साल भी भारत सरकार सोच रही है कि अच्छा खासा पैसा मोबिलाइज होगा। कितना होगा क्या होगा ये पता नहीं है, बट अच्छा खासा पैसा मोबिलाइज होगा। इसमें एक ये है कि मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इसमें वेल्थ क्रिएशन जो हो रही है, लाइफ टाइम सेविंग्स होती हैं लोगों की, और भारत सरकार जो पैसा हमारे यहाँ से, चूँकि दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा अगर महंगा पैसा कोई सरकार उठा रही है इतना बड़ा देश होने के बाद, तो वो हमारी सरकार है। बहुत ज़्यादा है, 6% 7% के यील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा है। वो पैसा भारत में ही रह जाएगा। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, हमारी गाड़ी कमाई का पैसा हमने भारत सरकार को दिया, भारत सरकार ने उसको इस्तेमाल किया और ब्याज सहित हमें वापस कर दिया। सिक्योरिटी प्लस पॉजिटिव रिटर्न्स और वेल्थ क्रिएशन, इसमें एक अच्छा समन्वय बन सकता है। इसी तरह इस साल NHAI भी पैसा लाख रुपए के बॉन्ड्स निकालने के मूड में घूम रही है, जिससे कि भारत के ही लोगों का पैसा भारत के ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगे और उससे उनको बेनिफिट मिले और उनको थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा मिल जाए इन कंपैरिजन टू बैंक एफडी। क्योंकि भारत सरकार उठाएगी तो अगेन 100% पैसा सेफ रहेगा और लोगों को एक नया वेल्थ क्रिएशन का एवेन्यू मिलेगा जो सिक्योर और गारंटीड हो। इसी तरह अगर रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के में जो अभी मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट का है वो बहुत ज़्यादा है, 10 लाख।
नया प्रोडक्ट है और 10 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसको अगर थोड़ा सा कम करके लाख, 1.25 लाख रुपए तक या 2 लाख रुपए तक लाया, अगर सेबी और ये सरकार लाती है, तो वेल्थ क्रिएशन के लिए इसमें भी रिटेल पार्टिसिपेशन और बढ़ जाएगा। क्योंकि लाख रुपए तक का या 2 लाख रुपए तक का रिस्क लेकर ये चीज़ है क्या, इसको देखने के लिए बहुत से लोग आगे आएंगे। तो 10 लाख बोलने के बाद और इसमें नया प्रोडक्ट बोलने के बाद थोड़ा सा लोगों में आशंका होती है। पर ये अच्छा है कि NHAI 1,000 रुपये के बॉन्ड लाएंगी। और वैसे भी भारत सरकार ने रिटेल में बॉन्ड बेचने का काम स्टार्ट किया हुआ है। तो वो धीरे धीरे करके वो एक बॉन्ड के लिए रिटेल भारतीय लोग ही मिल जाएंगे। एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है वेल्थ क्रिएशन के लिए। एश्योर्ड रिटर्न बोल सकते हैं हम, क्योंकि भैया ये गारंटीड रिटर्न है, भारत सरकार ले रही है तो देगी देगी। NHAI भारत सरकार, बॉन्ड्स द्वारा भारत सरकार के आएंगे, पोस्ट डिपार्टमेंट भारत सरकार। वेल्थ क्रिएशन पूरी तरह से ही सेफ सिक्योर हो जाएगा। थोड़ा कम होगा पर होगा, डरने का सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे कैसे ये बॉन्ड्स आते हैं, कितना रेट आएगा पोस्ट ऑफिस का, ये सब देखने वाली बात है। पर ट्रेंड अच्छा है, पॉजिटिव शुरुआत है। इसी तरह किसी और विषय पर अगली बार शनिवार टॉक में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।